कैप्रिकॉन, 29 जून से 5 जुलाई के दरमियान आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आ सकता है जब बरसों से उठाया हुआ कोई बोझ अचानक से सवाल करे, क्या ये वाकई ही मेरी जिम्मेदारी है या मैं सिर्फ इसलिए उठाए जा रहा हूँ क्योंकि सबको मेरी मजबूती की आदत हो चुकी है। कोई रिश्ता, कोई काम, कोई माली जिम्मेदारी या ख़ानदान से जुड़ा मामला आपके सामने नई शक्ल में आ सकता है। इस हफ्ते 3 जगह ख़ास हरकत दिखाई देती है। एक अहम ताल्लुक, एक पेशा वराना फैसला और बैरून मुल्क रास्ते से जुड़ी खबर। लेकिन कैप्रिकॉन, इस बार किस्मत सिर्फ मौका नहीं देगी, वो आपसे एक वाज़े इंतखाब भी मांगेगी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी वक्त के इशारों को ज़िंदगी के हकीकी फैसलों से जोड़ती है। आइए देखते हैं 29 जून से 5 जुलाई के दरमियान कैप्रिकॉन के लिए कौन सा बोझ हल्का हो सकता है और कौन सा दरवाज़ा खुल सकता है। कैप्रिकॉन, इस हफ्ते की मजमूई कैफियत, ताल्लुकात के जायज़े, जिम्मेदारी की तकसीम और अपने अख्तियार को वापस लेने की है। मरकरी कैंसर में रेट्रोग्रेड होकर आपके अहम रिश्तों, शराकत दारी और पुरानी गुफ्तगू को दोबारा सामने ला सकता है। जो बात पहले अधूरी रह गई थी वो फिर से सुनाई दे सकती है। जुपिटर का लियो में दाखिल होना मुश्तरका पैसे, गहरी वाबस्तगी और एतमाद के मामलात में एक नया दौर शुरू कर सकता है। वीनस भी लियो में कुर्बत और माली तावन को नुमाया कर रहा है। मार्स और यूरेनस जिम्नाई में रोज़मर्रा काम, मुलाजमत और मामूल में अचानक तब्दीली पैदा कर सकते हैं। यानी इस हफ्ते एक तरफ पुराना हिसाब वापस आएगा और दूसरी तरफ नई जिम्मेदारी या मौका सामने आ सकता है। और जब जिम्मेदारी का वजन बदलता है तो सबसे पहले रिश्ते अपनी हकीकत दिखाते हैं। शादीशुदा कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता वक्त, तवज्जो और जिम्मेदारी बांटने का सवाल ला सकता है। आपके साथी को महसूस हो सकता है कि आप घर के लिए बहुत कुछ करते हैं मगर अपने जज्बात कम जाहिर करते हैं। हफ्ते के आगाज में पुरानी नाराज़ी, घरेलू खर्च या किसी वादे पर बात हो सकती है। खामोश रहना मसला बढ़ा सकता है। 30 जून के बाद नरम और वाज़ेह गुफ्तगू से फासला कम होने का इम्कान है। आप कह सकते हैं, मैं जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम बोझ भी बांटें और एहसास भी। 3 से 5 जुलाई के दरमियान गुर्बत, एतमाद और बाहमी ताउन बेहतर हो सकता है। गैर शादीशुदा कैप्रिकॉर्न के लिए कोई संजीदा, पुख्ता या जिम्मेदार शख्स सामने आ सकता है। ये राब्ता काम, मुश्तरका जान पहचान या ख़ानदान के ज़रिए बन सकता है। 2 से 5 जुलाई के दरमियान नई पसंदीदगी के इम्कानात मौजूद है, लेकिन सिर्फ उस शख्स से मुतासिर ना हो जो मुस्तकबिल की बड़ी बातें करे। ये देखें कि वो वक्त देता है, बात पूरी करता है और आपकी संजीदगी का एहतराम करता है। जो कैप्रिकॉर्न किसी को पहले से पसंद करते हैं, उनके लिए पुराना राब्ता दोबारा मुतहरिक हो सकता है। पैगाम, मुलाकात या किसी मुश्तरका शख्स से खबर मिल सकती है, लेकिन हर वापसी मुस्तकिल ताल्लुक की अलामत नहीं होगी। 1 और 2 जुलाई जज्बात समझने के दिन हैं, जबकि 3 से 5 जुलाई वाज़ेह बात या फैसले के दिन हो सकते हैं। मोहब्बत में इस हफ्ते अल्फाज से ज़्यादा जिम्मेदारी देखी जाएगी। लेकिन कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते बड़ा मोड़ सिर्फ मोहब्बत में नहीं, मुलाजमत और रोज़मर्रा काम में अचानक तब्दीली बन सकती है। मुलाजमत करने वाले कैप्रिकॉर्न के लिए रुका हुआ काम, पुराना मंसूबा या अधूरी जिम्मेदारी दोबारा सामने आ सकती है। काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है या किसी साथी की जिम्मेदारी आपको संभालनी पड़ सकती है। 2 जुलाई के बाद किसी निगरान, इदारे या बाअसर शख्स से अहम गुफ्तगू का इम्कान है। 3 से 5 जुलाई के दरमियान नई जिम्मेदारी, काम की जगह तब्दीली या किसी बेहतर किरदार की बात हो सकती है। फौरी तरक्की सबके लिए नहीं, मगर अपनी जगह मजबूत करने और सलाहियत दिखाने का मौका मौजूद है। सिर्फ हर काम खुद उठाने की कोशिश ना करें। वाज़ेह करें कि आप क्या संभाल सकते हैं और कहाँ ताउन ज़रूरी है। जो जवाब रुका हुआ था, इसमें दोबारा हरकत बन सकती है। कारोबार करने वाले कैप्रिकॉर्न के लिए मुश्तरका सरमाया, रुकी अदायगी या पुराना गाहक दोबारा सामने आ सकता है। 2 से 5 जुलाई फ़रोख्त, बातचीत और नए राब्तों के लिए बेहतर हैं। कोई शराकत दारी या सरमायाकारी का मौका पुरकशिश लग सकता है, लेकिन मुनाफा, अख्तियार और जिम्मेदारी वाज़ेह किए बगैर आगे ना बढ़ें।
अचानक एक्सपेंशन बाद में माली दबाव बन सकती है। इस हफ्ते कारोबार में पुराना मामला बंद होने की बजाय नई शर्त के साथ दोबारा खुल सकता है। और अब बात करते हैं उन कैप्रिकॉर्न अफराद की जो बैरून मुल्क जाने, मुलाजमत करने, तालीम हासिल करने या मुस्तकिल मुंतकली के मुंतज़िर हैं। इस हफ्ते मुकम्मल बंदिश दिखाई नहीं देती। हफ्ते के आगाज़ में ताख़ीर, खामोशी या पहले वाली जवाब में तब्दीली हो सकती है, लेकिन 2 जुलाई के बाद किसी दूर के इदारे, मुलाजमत देने वाले शख्स या बैरून मुल्क राब्ते से हरकत बनने का इम्कान बेहतर है। 3 से 5 जुलाई के दरमियान इंटरव्यू, खबर या किसी नए रास्ते का इशारा मिल सकता है। फौरी रवानगी सबके लिए नहीं, मगर पेशरफ्त के इम्कानात दरमियाने से मजबूत हैं। मुमकिन है मंजिल, शहर या किरदार वो ना हो जो पहले सोचा गया हो, लेकिन बैरून मुल्क का रास्ता अभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं। और यहाँ मैं उन नाजरीन से बात करना चाहता हूँ जो अक्सर लिखते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमारी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती, हर जिम्मेदारी हम पर आ जाती है, हमारी किस्मत आखिर कब बदलेगी। आपकी थकन हकीकी है। कैप्रिकॉर्न अक्सर इतना बोझ उठा लेता है कि छोटी पेशरफ्त भी कामयाबी महसूस नहीं होती। इस हफ्ते 3 निशानियां अहम हैं: किसी जिम्मेदारी की नई तकसीम, रुके जवाब में हलचल और किसी अहम शख्स का ताउन। हर पर्सनल बर्थ चार्ट में यह असर एक जैसा जाहिर नहीं होता। कभी तब्दीली बड़ी कामयाबी से पहले ये सिखाती है कि कौन सा बोझ छोड़ना ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी रुकी हुई लगती है तो सिर्फ मंजिल मत देखें, ये भी देखें कि कौन सी जिम्मेदारी कम हो रही है, कौन आपके साथ खड़ा हो रहा है और कहां आप पहली बार वाज़ेह हद कायम कर रहे हैं। कभी पेशरफ्त ज़्यादा हासिल करने से पहले गलत बोझ उतारने का नाम होती है। ख़ानदान और अंदरूनी कैफियत में यह हफ्ता संजीदा हो सकता है। कैप्रिकॉर्न जब थकता है तो अक्सर शिकायत नहीं करता, वो खामोशी से काम जारी रखता है, मगर अंदर ही अंदर सख्त हो जाता है। घर में किसी पुरानी जिम्मेदारी, बुजुर्ग फर्द या माली मामले पर दोबारा बात हो सकती है। फौरी सख्ती की बजाय अपनी हद वाजे करें। आप कह सकते हैं, मैं साथ हूँ मगर हर चीज़ अकेला नहीं उठा सकता। ये कमज़ोरी नहीं, ये पुख्तगी है। नरम गुफ्तगू हफ्ते के आखिर तक घर का माहौल बेहतर कर सकती है। कैप्रिकॉर्न के लिए रूहानी पैगाम ये है, कायनात आपसे जिम्मेदारी नहीं छीन रही, वो आपको सिखा रही है कि जिम्मेदारी और बोझ में फ़र्क क्या है। जो चीज़ आपको मजबूत बनाए वो जिम्मेदारी है, जो चीज़ आपको अंदर से खाली करे वो शायद ऐसा बोझ है जिसे दोबारा देखने की ज़रूरत है। हफ्ते के आगाज़ में पुराना मामला वापस आ सकता है, दरमियान में जिम्मेदारी वाज़ेह होगी और आखिरी 3 दिनों में राब्ता, मौका या अहम फैसला हरकत पैदा कर सकता है। इस हफ्ते की खुशकिस्मत रहनुमाई: खुशकिस्मत दिन 4 जुलाई, हसास दिन 1 जुलाई, खुशकिस्मत रंग गहरा सब्ज या खाकी, खुशकिस्मत अदद 8 और ख़ास तवज्जो बोझ और फ़र्ज में फ़र्क करें। इस हफ्ते का मुस्बत जुमला: मैं अपनी जिम्मेदारी वक़ार से निभाता हूँ, मैं अपनी हद वाज़ेह रखता हूँ और सिर्फ वो बोझ उठाता हूँ जो मेरे मकसद, इज़्ज़त और मुस्तकबिल को मजबूत बनाए। कैप्रिकॉर्न, अगर आप महसूस करते हैं कि अब ज़िंदगी में बोझ की तकसीम बदलनी चाहिए तो कमेंट्स में लिखें, मेरा वक्त बदल रहा है। कैप्रिकॉर्न, 29 जून से 5 जुलाई के दरमियान आपको कोई ताल्लुक, काम या माली मामला वाज़ेह फैसला मांग सकता है। असल कामयाबी हर चीज़ अकेले संभालने में नहीं होगी, असल कामयाबी ये जानने में होगी कि कहाँ जिम्मेदारी निभानी है, कहाँ मदद कबूल करनी है और कहाँ अपना अख्तियार वापस लेना है। मोहब्बत में बाहमी तामुन देखें, काम में अपनी हद वाज़ेह करें, कारोबार में शर्तें समझें और बैरून मुल्क रास्ते में बदलती सिमत को एक नए मौके के तौर पर देखें, क्योंकि इस बार किस्मत आपके कंधों पर मजीद वज़न रखने नहीं आ रही, वो आपको सिखाने आ रही है कि कौन सा वज़न आपका है, कौन सा नहीं। ये था कैप्रिकॉर्न का वीकली प्रिडिक्शन। एस्ट्रो साइंस उर्दू के साथ जुड़े रहे, क्योंकि वक्त जब बोझ बदलता है तो इंसान की सिमत भी बदल जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।